हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुष्कर पाल। आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमने पढ़ाया हुआ है 5 भाग में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छी तरह से देखे रहेंगे तो ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी हल कर ले जाएंगे। मेन क्वेश्चनों को हमने इसमें डाला है जो कि हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए अब आप बिना देर की हुई आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। तो आइए अब हम चालू करते हैं वीडियो को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 देखिए। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है। 4 ऑप्शन दिया है। ये अज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी विशेषज्ञ और डी कृतज्ञ। अब आप लोग पहचानिए कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक, पहचान गए होंगे कुछ लोग। अब हम ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से इसको पहचानना है जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो सब कुछ जानता है। अब यहाँ आगे मतलब नहीं जानता। सर्वज्ञ, सा जहां लग गया वो सब कुछ, सर्व माने सब और ज्ञा माने जानता है, यानी सब कुछ जानता है। विशेषज्ञ, इस पे नहीं जाना है। कृतज्ञ, इस पे भी नहीं जाना है। इसलिए मेरा बी ऑप्शन सही है। बी टिक कर देंगे। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। ए बागी, बी विश्वासघाती, सी देशद्रोही, डी विद्रोही। अब आप लोग पहचानिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जानने वाले जान गए होंगे, फिर भी हम ट्रिक बताते हैं उन बच्चों के लिए जो पहचानने में थोड़ा दिक्कत होती है। यहां सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, विश्वासघात किया हो। बागी यानी बगावत किया हो, अर्थ लगाएंगे हम। विश्वासघाती, विश्वासघात किया हो। लेकिन यहाँ देखिए विश्वासघात किया है, लेकिन ये यहाँ लिखा है देश के साथ, इसलिए ये हमारा सही नहीं है। सी नंबर देखिए, देशद्रोही, यानी देश के साथ जो द्रोह किया हो, यानी विश्वासघात किया हो। ये देश यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रसास्वादन। क्या लिखा है? रसास्वादन। सबसे पहले हम इसका अर्थ लगा लेते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए किसी रस से भरा होना, बी किसी विषय में मस्त रहना, सी किसी रस का उपभोग करना, डी किसी बात में रुचि लेना। अब देखिए कौन सा सही होगा। चलिए अब हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से समझिए, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसका हम अर्थ लगाएंगे। रसास्वादन, रस का स्वाद करने वाला, अर्थात जो रस का स्वाद ले लिया हो। ठीक है। अब हम इसमें से पहचानेंगे। एक किसी रस से भरा होना, ये एकदम गलत है। बी किसी विषय में मस्त होना, विषय का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बी हमारा नहीं सही है। सी देख लीजिए, किसी रस का उपभोग करना। देखिए यहाँ पर रस का स्वाद लेना यानी स्वाद करना, तो ये हमारा सही है। इसलिए अब इस पे आ जाइए। ये एकदम है नहीं। किसी बात में रुचि लेना, बात का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4, जहां पहुंचा ना जा सके। ठीक है। ए दुर्गम, बी अधिगम, सी अगम, डी सुगम। ठीक है, आप लोग देखिए कौन सा सही होगा। चलिए हम ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ जहां पहुंचा ना जा सके, देखिए जहां पहुंचा ना का जगह पे हम आ लिखते हैं। हमने बताया था जा सके यानी गम। गम माने होता है जाना संस्कृत में। तो देखिए यहाँ लिखा है दुर्गम, यानी जहां पर जाना कठिन हो। इसका अर्थ ये होता है इससे तालमेल नहीं खा रहा है,
इसलिए ये सही नहीं है। अधिगम, आदि यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ भी तालमेल नहीं खा रहा है, इसलिए यहाँ देखिए आगम, आगम मतलब जहां ना जा सके, जहां ना पहुंच सके, ये देखिए बैठ रहा है। सुगम यानी सुंदर, सुंदर ढंग से जाने को कह रहा है, इसलिए ये नहीं सही है। सी हमारा ऑप्शन सही जाता है। समझ गए होंगे आप। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 लिखा है लौकिक। क्या लिखा है? लौकिक। अब हम देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। ए पकड़ लिया गया, बी एक समान दिखने वाला, सी लौकी से बना, डी जो इस लोक की बात हो। अब देखिए कौन सा सही होगा, जानने वाले जान गए होंगे। आइए ट्रिक के माध्यम से और लोग समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या लिखा है, उसका अर्थ लगाएंगे। लौकिक, लौकिक का मतलब इस संसार से, ठीक है। अब देखिए पकड़ लिया गया हो एकदम गलत है, एक समान दिखने वाला ये भी गलत है, लौकी से बना ये भी गलत, तो चौथा ही सही होगा, जो इस लोक की बात हो यानी संसार से बात हो, इसलिए डी सही जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ए परावलंबी, बी पराश्रित, सी परोपजीवी, डी पराधीन। अब देखिए कौन सा सही होगा। ठीक है आगे चलते हैं। ये देखिए जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जीवित रहे यानी किस प्रकार से, इसी प्रकार से इसमें अर्थ लगाना। परावलंबी जो दूसरों को जो है दूसरों को समान देखने वाला, बी पराश्रित जो दूसरों पे आश्रित हो, परोपजीवी यानी पर मतलब क्या होता है दूसरा, और उपजीवी मतलब दूसरों के सहारे जीवित रहे, ये सही होगा परोपजीवी, इसलिए सी सही हो गया। ठीक। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति, इसका देख लीजिए। ए कनिष्ठ, बी वरिष्ठ, सी ज्येष्ठ, डी पूजनीय। देखिए कौन सा सही होगा। चलिए आप समझते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति यानी यहां लिखा है कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ये भी गलत है। बी वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब भी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ आयु लिखा है। वरिष्ठ हम किसी को भी हमारे सामने आ जाए, कोई अपने से बड़ा हो तो उसको वरिष्ठ कहते हैं, लेकिन सी ज्येष्ठ जो आयु में बड़ा है उसको क्या कहेंगे, ज्येष्ठ, यही सही है, इसलिए सी नंबर सही। ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, वो स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया। ये हमने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए। ये उल्टा, बी परकिया, सी परित्यक्ता और डी बांझ। देखिए कौन सा सही होगा। चलिए अब हम बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे, वो स्त्री जिस पति ने त्याग दिया हो, यानी हमने पढ़ाया हुआ है, जो पढ़े होंगे ध्यान से उनको आ गया होगा। देखिए उल्टा ये भी गलत एकदम, जिससे तालमेल नहीं खा रहा है। पर किया यानी ये भी नहीं खा रहा है। परित्यक्ता, देखिए परित्यक्ता, त्यक्ता माने त्याग देना, त्यक्ता, तो पति ने किसको त्याग दिया है, स्त्री को। बांझ मतलब जिस स्त्री के पुत्र न हो उसे बांझ, तो ये सी हमारा सही जाता है। ठीक है समझ में आ रहा है। अगर किसी को कहीं नहीं समझ में आता है कमेंट में करके जरूर बताएं। अगले देखिए प्रश्न नंबर 9, यू यूथ्स। क्या लिखा है, यू यूथ्स। ए दूसरों को हंसाने वाला, बी युद्ध करने का इच्छुक, सी लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, डी जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए कौन सा सही होगा। चलिए कुछ लोग जान गए होंगे, कुछ लोग नहीं जान पाए होंगे, तो बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। यू यूथ्स का मतलब ही होता है यानी लड़ाई से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित। अब एक एक का हम जो है देख लेते हैं। दूसरों को हंसाने वाला, हंसने की यहाँ बात नहीं हो रही है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। बी युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध की बात आ रही है इसमें,
इसमें देखिए लड़ाई में शहीद हो जाने, शहीद की बात आ रही है, ये भी गलत। जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो, ये भी गलत, यानी बी आपका सही जाता है। ठीक है, युद्ध करने के इच्छुक को ही क्या कहते हैं एक शब्दों में, युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो, ए हितकारी, बी अहितकारी, सी हितैषी, डी हितभाषी। देखिए कौन सा सही होगा, जान गए होंगे कुछ लोग, जो लोग नहीं जान पाए देखिए, जो किसी का हित चाहता हो, किसी का हित चाहता हो यानी हितकारी, ये तो हो गया हित चाहने वाला, किसी के बारे में नहीं कहा इसलिए कैंसिल होता है। बी अहितकारी यानी किसी का हित न चाहता हो, ये भी गलत। सी हितैषी यानी हित चाहने वाला। हितभाषी हित कहने वाला, तो कहने वाला ये भी कैंसिल है। ये चाहने वाला, हित चाहने वाला को क्या कहते हैं, हितैषी, इसलिए ये सही है, सी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 11, पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर, ए आपलक, बी उन्मीलित, सी निमीलित, डी निर्निमेष। ठीक है, देखिए कौन सा सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, यानी पलकों को गिराए बगैर, समझ लीजिए, यानी पलक जो गिरे ना, तो इससे हम क्या अर्थ लगाएंगे, इसमें देखिए कौन सा इससे मेल खा रहा है। आ पलक यानी आ माने नहीं, पलक माने पलक यानी बरौनी आंख की, ये एकदम मेल नहीं खा रहा है। यहाँ गिराने की बात है, यहाँ पे गिराने की बात नहीं है, इसलिए कैंसिल होता है। देखिए उन्मीलित यानी ये भी नहीं बैठ रहा है। निमीलित, नी यानी नहीं की बात हो रही है, या ये भी नहीं मेल खा रहा है। निर्निमेष, निर्निमेष, देखिए ये सही है आपका, यानी पलक को गिराए बगैर, ये डी नंबर सही जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 12, आशा से बहुत अत्यधिक, आशा से बहुत अत्यधिक। देखिए ए आशातीत, बी आशावान, सी अप्रत्याशित, डी प्रत्याशित। देखिए कौन सा सही होगा। चलिए कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पाए देखिए, आशा से बहुत अधिक। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, फिर उससे हम तालमेल बिठाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए ए आशातीत यानी आशा अतीत यानी पहले से, पहले की आशा किए हुए बहुत, यानी उच्च। आशावान आशा केवल आशा के बारे में है, इससे ये नहीं मेल खा रहा। सी अप्रत्याशित यानी जो प्रत्याशी ना हो, अप्रत्याशी यानी जो आशा के बारे में कुछ बात ही ना की हो। प्रत्याशित यानी ये भी नहीं मेल खा रहा, इसलिए हमारा ये ए नंबर सही आता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 13, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला। देखिए ए कष्टकारी, बी कष्टप्रद, सी कष्ट साध्य, डी कोई। ठीक है, देख लीजिए कौन सा सही है। चलिए कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पाए देखिए, कष्ट से संपन्न होने वाला। सबसे पहले इस लाइन को देखेंगे, अर्थ को समझेंगे, फिर कैसे मेल खा रहा है कि नहीं मेल खा रहा है। यानी कष्टकारी यानी कष्ट पहुंचाने वाला, एकदम गलत। कष्टप्रद यानी कष्ट के कारण, ये भी गलत। सी कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला यानी कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला, सी नंबर सही है। डी की कोई बात ही नहीं, इसलिए हमारा सी नंबर सही जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न नंबर 14, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। ए जितेंद्रिय, बी अतीन्द्रिय, सी कालजयी और डी सर्वजयी। देखिए कौन सा हो सकता है, कौन सा सही। ठीक है, कोई लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पाए हैं
उनको ट्रिक के माध्यम से समझे वो लोग। यानी जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जो हम अपने इंद्रियों से उसका अनुमान अनुभव नहीं कर सकते हैं। देखिए जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला ये एकदम नहीं है। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मतलब अधिक, जिसका अनुमान कोई कर ही ना सके, अतीन्द्रिय। कालजयी एकदम नहीं है, सर्वजयी ये भी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 15, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा की योग्य हो, ए पूजनीय, बी पूज्य, सी पूजनीय, डी पूजनीय। देखिए कौन सा सही है। चलिए कोई लोग तो जान गए होंगे जो पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनको हम बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए जो पूजा के योग्य हो, पूजा की योग्य हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक एक से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पूजनीय यानी पूजा के लिए, ये सेटिंग नहीं बैठ रहा है। पूज्य यानी किसी का जो है ये पूजा यानी पूजा के योग्य है, पूज्य। ये देखिए पूजनीय और पूजनीय, ये लिखने में ही गलती हो रही है दोनों में, इसलिए दोनों कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है। बी आपका सही है। ठीक है, बी। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो। देखिए ए विलक्षण, बी अनुपम, सी असाधारण, डी लोकातीत। समझिए कौन सा सही है। चलिए ट्रिक के माध्यम से समझिए। जिसके बराबर का कोई ना हो यानी वही है, जो कुछ है वही है, अर्थात विलक्षण। विलक्षण का मतलब ये कई प्रकार, इसमें कोई विशेषता होगी, विलक्षण होगा, इसलिए इसका बराबरी का यहां पे से कंपेयर नहीं कर रहा है। बी देखिए अनुपम, अनुपम यानी जैसे हम बोलते नहीं अति उत्तम, तो ये अनुपम है। अगर सी नंबर देखिए असाधारण यानी इसके साधारण नहीं है, जो साधारण योग्य ना हो। लोकातीत जो संसार से परे हो, अर्थात कौन सा सही है, यानी ये बी नंबर अनुपम। देखिए जिसके बराबर का कोई न हो, अनुपम है, वो अद्वितीय है, इसलिए ये बी सही है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 17, जो देखने में प्रिय लगता हो। ए समदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी प्रियपाद, डी दर्शन प्रिय। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा। चलिए समझ लेते हैं। पहला देखते हैं समदर्शी यानी समान देखने वाला, तो यहाँ समान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। बी देखिए प्रियदर्शी यानी देखने में प्रिय लगता हो, देखने में प्रिय लगता हो यानी देखने प्रिय, देखिए ये सही बैठ रहा है। सी प्रिय पात्र और डी दर्शन प्रिय। अब इसमें देखिए प्रियदर्शी, ये और इसमें हमें कंपेयर करना है। ये लिखा है दर्शन प्रिय, जो दर्शन किसको कहते हैं, देखने के लिए, यानी देखने में जो प्रिय लगता हो। ठीक, और यहां देखिए प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो, लेकिन ये यहाँ पे कैंसिल होता है, ये सही है दर्शन प्रिय यानी देखने में जो अच्छा लगता हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जहां पे आपको कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट में करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में कहां पे दिक्कत हो रही है, हम उसमें और प्रयास करेंगे। और मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करेंगे। अगले वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।